अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, कामरान मुर्ज़ा मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की पार्टी के अहम सेनेटर हैं। उन्होंने कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। एक चैनल ने 190 मिलियन पाउंड का अपनी तरफ से बहुत ऑपरेशन किया और उन्होंने मेरा हमें अपनी तरफ से फ़ैसला भी सुना दिया। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जो इमरान खान साहब के साथ इंगेज कर रही थी, उसको उसका नाम तक लेने की हिम्मत नहीं है। उसके ऊपर कितनी दफ़ा म्यूट लगाया, उस पर भी बात करते हैं। और जो अली मीन गंडापुर साहब ने कहा है, उसके ऊपर एक सहाफ़ी ने बड़ी डिटेल से 9 मई के हवाले से उनकी बात के ऊपर क्या क्या कहा है, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने जो 8 फरवरी के हवाले से भी योम सियाह मनाने के ऐलान करके ये चीज़ साबित की है कि वो अभी भी फुल टाइम बाउंसर जो है मार रहे हैं। वो जो एक इम्प्रेशन है कि पता नहीं डील हो रही है और क्या क्या डील और पता नहीं क्या क्या चल रहा है अंदर, उसका तासुर जो है वो पहले उन्होंने ट्वीट करके ख़त्म किया था, अभी ये करके किया है। तो शुरू हम करते हैं जनाब। शुरू हम कर लेते हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब से ही शुरू कर लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब एक प्रोग्राम में आए हुए थे, उनके साथ पीटीआई के एक सेनेटर हैं, वो भी बैठे हुए थे। तो जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने इंकशाफात किए हैं, उससे पीटीआई के जो सेनेटर थे हुमायूं मोहम्मद साहब, वो भी हैरान हुए। उनके लिए भी बायस मुसरत कह लें अब था। अब कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं, वो थोड़े थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे ज़िम्मेदार आदमी हैं और वो इस तरह की बात नहीं करेंगे जो ऐसी बस हवा में कर दी जाए। तो उन्होंने कहा है कि जनाब, पीटीआई के को जुडिशल कमीशन भी मिल रहा है। अब वो जुडिशल कमीशन कैसा होगा, इसके ऊपर तो खैर मैं हम बाद में तज्जिया भी कर लेंगे, लेकिन वो मिल रहा है और उनके कैदी भी रिहा हो रहे हैं। उनकी कैदियों की रिहाई की यकीन दहानी करवाई गई है। और उसके साथ जनाब कुछ और चीज़ें उन्होंने कही हैं, लेकिन उन्होंने खैर इस कैदियों की रिहाई में इमरान खान साहब शामिल हैं नहीं हैं, वो क्या है उसके हवाले से तो ना तो एंकर ने सवाल पूछा और ना उन्होंने कोई जवाब दिया। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें कह रहे थे कि तय पा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन वाले इशू के ऊपर, तो इस पर भी उन्होंने बात की है। तो कामरान मुर्ज़ा साहब के रिएक्शन में सेनेटर जो था वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड भी थे, पीटीआई वाले सेनेटर, और उनके लिए भी और एंकर के लिए भी ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि कामरान मुर्ज़ा आपको पता है कि 26वीं तरमीम में मीडिया के साथ मुसलसल इंगेज करते रहे हैं और जिस जिस तरीके से उन्होंने जो जो बातें की थी तकरीबन मोर और लेस उसी तरह ही हुई हैं। जो जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से 26वीं तरमीम में जिसको मौलाना फजल मान साहब कहते हैं, अगर वो डाल दिए जाते तो पीटीआई के लिए कोई शायद इतनी आसानियाँ ना होती उसके हवाले से। और फिर बिलावल भुट्टो को फ़ोन करने के हवाले से बिलावल भुट्टो ने जो इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब पीटीआई इन्होंने जेयूआई ने हमसे बात नहीं की, मुशावरत नहीं की, तो उन्होंने आगे से कहा था हमने बिलावल साहब को फ़ोन किया था, लेकिन बिलावल साहब जो थे वो उस टाइम के बिज़ी थे, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया था। तो इस तरह की बातें भी वो करते रहे थे। तो वो कोई मैच्योर एक सेनेटर हैं उनके, और ऐसे नहीं है कि वो ऐसे हवा में बात करेंगे। देखते हैं अब इसमें से निकलता क्या है। अगले टॉपिक पे आते हैं जनाब। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो कल आना है, उस पे कानूनी तौर पर तो कितने सबूत दिए हैं, कानूनी तौर पर कितना केस तगड़ा है, इसके ऊपर तो हो सकता है बात। लेकिन शाहजेब खानज़ादा ने जनाब अपनी तरफ से भरपूर ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सामने रखी। उन्होंने अपने तय तो एक फ़ैसला सुना दिया कि कसूरवार तो इमरान खान है और कोई भी नहीं है। कानूनी तौर पर कोर्ट ऑफ लॉ में क्या क्या चीज़ एक्सेप्टेबल होती है अगर उसका फेयर ट्रायल हो। ये नहीं है कि जनाब पहले ओपन एंड शट केस कह दिया जाए और बस चल अल्लाह खैर सल्ला। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि एक बंदे ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की रकम करके या कोई रकम उस तरह ली है, उसका फ़ायदा उसके ज़ाती तौर पे कितना हुआ है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं और मामलात भी देखे जाते हैं। और फिर जो कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं अलकादर के यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसमें भी ज़ाहिर है पीटीआई की अपनी एक टेक है, वो भी सारा कुछ देखा जाता है। लेकिन मुझे इससे मसला नहीं है, वो करें ऑपरेशन। लेकिन अब चीज़ ये है कि जिस बंदे ने को रिश्वत ऑफ़र की गई, वो बंदा तो अब गेड़े में है, वो जेल में है बकौल उनके कि अगर रिश्वत ऑफ़र की गई है। वो इमरान खान साहब का मैंने जिसने कहा, और पीटीआई का टेक है कि ना हमें एक पैसे का जो है वो फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का, ना मेरी कोई ज़ाती चीज़ उसमें गई है। इस हद तक वैसे ये लॉजिक है भी है कि एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करता है या एक बंदा रिश्वत लेता है, तो वो किस किस्म की रिश्वत होगी जिसमें अपना ज़ाती फ़ायदा उसका एक ना हो, वो उसने ज़ाती फ़ायदे के लिए ना किया हो, ये एक है। लेकिन बहरहाल इसको कानूनी तौर के ऊपर जो वकील हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और जो अगर ये बाद में चलेगा तो फेयर ट्रायल, में अगेन कह रहा हूँ फेयर ट्रायल अगर हो तो फिर तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फेयर ट्रायल का ये सूरत हाल है कि इस खौफ से कि जनाब आगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, ओपन एंड शट केस का ये
ये हालत है कि वो आगे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जजेस हों। जजेस कौन से हों? बशीर साहब हों, अबुल हसनाद साहब हों, फलाने शाहरुख अरजम, जो भी है वो पहले उससे तैयारी की जा रही है। तो अगर इतना ओपन एंड शट केस है तो उसको तो कोई 22 से 22 जज जो पीटीआई के हक में 22 होगा वो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ओपन एंड शट केस है। उसमें तो अपनी फील्डिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने पसंद के जज लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इतना फेयर ट्रायल आप लोगों ने चलाया है तो वो यहीं से किस्सा सामने आ जाता है कि ज़ाहिर है अब ये तो चीज़ साबित हो चुकी है कि जो डिले हुआ है 3 दफ़ा वो इमरान खान की वजह से या पीटीआई की वजह से नहीं आया। 2 में वाज़ह तौर पर सामने आया कि जज की वजह से हुआ था, तीसरे में जज ने जो कुछ किया वो 11 बजे से पहले उठ के चले गए और जो आए थे मुल्ज़मान वो अपने टाइम के ऊपर पहुंच गए थे जिस टाइम रोज़ाना रूटीन पे समात शुरू होती है, लेकिन जनाब जज सब नहीं थे वहाँ पे। अच्छा, मैं कह रहा था कि जनाब शाहज़ेब खानज़ादा ने ओपन एंड शट केस करके उसको फैसला भी सुना दिया। मैं दूसरा एक 2 बंदे हैं ना, अब एक रिश्वत लेता है, एक देता है, एक करप्शन करता है, वो दूसरा जो उसका अगर उसमें हेल्प करता है या उसको फैसिलिटेट करता है या उसकी खुलासी करवाता है। अब ये 2 चीज़ें, ठीक है। वो जो मेन बंदा रिश्वत दे रहा है बिकॉल इनके, और जो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके गया, जो बंदा सारा कुछ था, उसका तो नाम तक नहीं लिया जाता। उसका कल कम से कम 23 दफ़ा नाम म्यूट किया गया, 23 दफ़ा। प्रॉपर्टी टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून, यानी कि इतनी हिम्मत नहीं है कि एक यहाँ से पता चलता है कि एक बंदे को जिसको अपने गेड़े में लेके आना है, जिसको आपने फंसाना है, उसका नाम खुल के लिया जा रहा है। दूसरे बंदे का नाम मलिक रियाज नहीं, प्रॉपर्टी टाइकून, और मलिक रियाज जहाँ कहा जाता था वहाँ पे आप देख लें, बीप नहीं लगाई, कट मारा हुआ, कट बकायदा। अब ये ना कहें कि जनाब एंकर इसमें शामिल नहीं, साफ़ी यानी कि शाहज़ेब खानज़ादा इसमें शामिल नहीं, ये ना कहें, क्योंकि शाहज़ेब खानज़ादा साहब को पता था कि इनका यहाँ पे नाम जो है वो एडिट होना है। इस वजह से हर दफ़ा उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून का है, हर दफ़ा उन्हें पता था। अब मतलब मैं एक नाम ले रहा हूँ तो अगर मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज कहूँगा, 2 दफ़ा मलिक रियाज कह दूंगा, आगे आगे जाके तो मलिक रियाज ने ये पैसे वहाँ पे जमा करवाए, मलिक रियाज ने ये जवाब दिया, मलिक रियाज ने ये कहा, मलिक रियाज ने ये कहा, आगे जाके तो मैं मलिक रियाज कहूँगा ना। लेकिन एंकर को पता था कि क्योंकि यहाँ पे एडिट लगना है, इस वजह से नाम जो है ना पूरा प्रॉपर्टी टाइकून होने, जहाँ हज़रत मौलाना फलाने फजल रहमान थे, प्रॉपर्टी, इनका नाम भी मलिक रियाज साहब का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज पड़ गया, तो उन्होंने प्रॉपर्टी टाइकून लाजमी का है, उन्हें पता था कि ये एडिट होना है। तो ये सूरत हाल है जनाब साहब कि दूसरी तरफ वाले बंदे को किस तरीके से बचाया जा रहा है वो भी एक देखने से ताल्लुक़ रखता है, और इस साइड वाले बंदे को किस तरह गेड़े में लाया जा रहा है, किस तरह शिकंजे में लाने की कोशिश की जा रही है। वो सिर्फ नाम की हद तक नहीं, वो ओपन एंड शट केस कह के किस तरह ऑपरेशन चलाया जाता है और एक तरफा सारा कुछ किया जाता है, वो भी सबके सामने। एक सवाल या एक टेक ऐसी सामने नहीं रखी जाती जिसमें वो जनाब साहब उनकी कोई चीज़ सामने आ जाए। और उसमें अगर ओपन एंड शट केस में सियासतदानों के यू टर्न शामिल नहीं होते, उसमें आप कोर्ट ऑफ लॉ में जब जाते हैं वहाँ पे यू टर्न नहीं देखे जाते। वहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि उस टाइम इसको ओन कर रही थी हुकूमत के, देखें हमारी जो हुकूमत है वो ले आई है पैसे इतने ज़्यादा बाहर से, और अब कह रही है कि अली ज़फ़र साहब या वो जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का लेना देना था। तो वहाँ पे प्रॉपर कानूनी नुक्ता नज़र रखा जाता है। तो साफ़ियों को सियासतदानों वाली बातें ज़ेब नहीं देती, साफ़ियों को जो कानूनी चीज़ें हैं या उसके ऊपर आर्गूमेंट जो बनती है वो ज़ेब देती। तो ये तो एक बात थी उसकी, किस तरीके से इसको इसके अंदर लेके आया जा रहा है और किस तरीके से सारा कुछ किया जा रहा है और किस तरीके से प्रॉपर्टी टाइकून का नाम जो है वो हज़फ किया गया, बीच में से निकाला गया, वो किस्सा है। अब आते हैं जनाब 8 फरवरी वाले इशू के ऊपर। 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था उसमें यौम स्याह मनाया जा रहा है। इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल भी अभी हल्की बॉलिंग नहीं कर रहे, बाउंसर पे बाउंसर मारी जा रहे हैं। पहले उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट के हवाले से जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि जनाब कहा गया मुज़ाकरात यहीं पे मुलाकात नहीं करवाएगी। अब तोक़ो की जा रही थी कि पीटीआई ने फैसला कर लिया कि मैंडेट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, मैंडेट वाले इशू के ऊपर, और इसको इलेक्शन को भूल जाएंगे। वो जनाब साहब यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, कर लें क्या करना। और उस दिन ज़ाहिर है एहतजाज होंगे, उस दिन बातें होंगी, सारा कुछ होगा। और ये भी अब एक तरफ कहा जा रहा था ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान साहब हल्के हो जाएंगे या वो करेंगे, तो इमरान खान साहब अंदर उनके एक्शन जो है इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि उनको भी निकलने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने सोचा भी नहीं है कि मैं फरवरी में भी बाहर आऊँ। वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जिससे मज़ीद जो है
हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को धचका लगे या हैरानी हो कि ये तो जनाब साहब 8 फरवरी देखें, मतलब अभी दूर है, पूरा जनवरी आधा गुजरा है ना, 3 हफ्ते भी पड़े हुए, तो 3 हफ्ते बाद की प्लानिंग भी वो एग्रेसिव प्लानिंग कर रहे हैं, वो कंप्रोमाइज़ प्लानिंग नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। चौथा, वो अली मीन गंडापुर साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने 9 मई के हवाले से भी बातें की। कल हम उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ ओवरऑल बात कर चुके हैं, लेकिन एक सहाफ़ी साहब हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा जी कुल्हाड़े पे पाँव मार लिया है जनाब अली मीन गंडापुर साहब और पीटीआई ने, ये मान के कि जनाब ये हुआ था वो हुआ था। उसमें दो चीज़ें, और आगे जाके यही वाले अली मीन गंडापुर को वही वाले सहाफ़ी जो हैं उनकी उस बात को भी कहते हैं नहीं नहीं ये गलत कहा है, उस बात को भी कहते हैं ये गलत कहा है, ये इस पर भी ठीक नहीं, आर्मी चीफ के हवाले से अली मीन गंडापुर ने ये बात गलत की, इसका तो ये नहीं है। तो मतलब अली मीन गंडापुर का जो बात है वो सिलेक्टेड सही मानी जाएगी। वो वाले अली मीन गंडापुर साहब जो अभी तक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते थे 9 मई को, उनकी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, बिल्कुल उनकी शॉर्ट्स हैं, आपने उसके ऊपर यकीन नहीं किया क्योंकि ये आपको सूट करता है, वो मान गए, तो अब आपने यकीन कर लिया और आगे जाके उन्हीं की बातों को, बाकी बातों को आपने गलत साबित कर रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो वो एक ही शख्सियत है जिसके हवाले से पिक एंड चूज़ करके आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी, अगर अली मीन गंडापुर साहब ने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं बिजी इंगेज कर रहा हूँ, पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने जब देखा कि उन्होंने कहा थोड़ी सी चीज़ चलो मैं भी कंसीड कर लेता हूँ। अभी अभी इमरान खान साहब तो आपको पता अली मीन गंडापुर की अंदर से बैठ के क्लास लगा रहे हैं, को निकला है बाय डेरा इस्माइल खान की सियासत से, अभी फजल रहमान साहब में वो घुसे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या उस हवाले से बातें कर रहे हैं, तो वो निकल आए बाहर। तो ये वो चक्कर है कि जनाब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बंदा जो है आज तक कहता आया है कि मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उन्होंने और ये वो फलाना, और अचानक से क्यों इस तरह का हुआ। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं इंगेज कर रहे हैं और वो कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, कोई थोड़ा सा अपना वो होता है ना लड़ाई के अंदर कोई तस्फिया वगैरह करने के लिए आता है, तो बंदा कहता है यार तू भी गलत था, नहीं नहीं तो देखें जी आपसे भी शिकवे हैं, देखें जी आप, वो फिर इस किस्म का माहौल होता है। तो अब उन्होंने तो जनाब बड़े आराम से नहीं, ये वाली बस बात अली मीन गंडापुर जो है ना, ये इसके ऊपर तो हम आमीन करते हैं, ये ठीक कह रहे हैं 9 मई के हवाले से, बाकी जितनी बातें हैं वो जो सारी की सारी गलत है, तो ऐसे नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें थी, देखते हैं आगे क्या होता है, कल का फैसला क्या आता है, आज इसमें से क्या निकलता है मुज़ाकरात वाले में से। अगरचे हुकूमत तो कभी भी नहीं चाह रही कि मुज़ाकरात हो, और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इसको बस लपेट लपूट के मुज़ाकरात में कुछ, कभी राना सनाउल्लाह सब कह देते हैं हमारे जुस्से के हिसाब से मांगा जाए हमसे, और कभी कहते हैं कि ना हमारे पास पूरा मैंडेट है, कभी कहते हैं सियासतदानों को बैठना चाहिए, कभी कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो खुद कंफ्यूज है, उनके अंदर खुद एक डिवीज़न भी है, उनके अंदर गुड कॉप बैड कॉप भी खेला जा रहा है, सारा कुछ जो है वो हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।